ओके, हरे कृष्णा। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत धन्यवाद, मुझको अंकित जी ने यहाँ पे इनवाइट किया। एंड K4ED फाउंडेशन, दे आर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल फेस्टिवल हेयर। और इस सभा में आकर के आई एम फीलिंग रियली ऑनर्ड, सो सिंसियरेस्ट ग्रैटिट्यूड फॉर द इन्विटेशन। हरे कृष्णा, थैंक यू थैंक यू। तो मुझको जो टॉपिक दिया गया, हाउ टू ब्रिंग बैलेंस इन लाइफ, क्योंकि लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने सुना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अति जो है किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। और भगवान कृष्ण गीता में ही बता रहे हैं किस प्रकार से युक्ताहार विहार से, यानी सब कुछ जो है रेगुलेटेड होना चाहिए। इफ समबडी ईट्स टू मच और ईट्स टू लिटिल, स्लीप्स टू मच और स्लीप्स टू लिटिल, कैन नॉट बिकम अ योगी और कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल इन एनी परसूट ऑफ लाइफ। तो उसे बहुत ज़्यादा सोएंगे तो आलसी बन जाएंगे, बहुत कम सोएंगे तो पगलैट बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा खाएंगे तो पोस्ट पेड कनेक्शन हो जाएगा आपका, और बहुत कम खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए खाने और सोने में रेगुलेशन चाहिए। सब जगह पर आप देखिए रेगुलेशन चाहिए ही चाहिए। सो लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर देखा है अक्सर लोग बैलेंस लाइफ क्यों नहीं जीते? बिकॉज ईदर दे आर ब्लाइंडेड बाय एम्बिशन, डिजायर्स। मुझे कर दिखाना है, मुझे आसमान की बुलंदी पे जाना है और वहां पर झंडे गाड़ने हैं, और सर फिर उसके बाद फिर उस झंडे के नीचे बैठ के दारू पीनी है। वाओ, क्या सक्सेस है। तो सर अभी आप क्या करते हैं यहाँ पर? अभी हम यहाँ पर देसी दारू पीते हैं, जो कि पैसा नहीं है मेरे पास, और जब मैं सफल हो जाऊंगा देन आई विल हैव विदेशी दारू। वाओ, सो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम देसी दारू टू विदेशी दारू। वाओ, ये कैसी डेफिनेशन है? एकदम ढक्कन डेफिनेशन है, पर कई लोग इसी डेफिनेशन को जीते हैं। और देखिए ऐसे लोग जो कि इम्बैलेंस लाइफ जीते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी एम्बिशियस। इनके रिश्ते नाते सब छूट जाते हैं। फिर फिर फाइनली इनके परिवार में कौन रहता है? इनके परिवार में रहता है कुत्ते और बिल्लियां। दैट्स इट। यू नो माय टॉमी, सच अ लवली डॉग, एंड माय कैट, हर नेम इज चमेली। तो सर ये तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन आपकी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? तो वो चले गए मतलब? कहते जी मैं टाइम नहीं दे पाता था ना, बिकॉज आई वॉज वेरी एम्बिशियस। सो मेरा ड्राइवर टाइम दे दिया करता था। सो मेरी पत्नी उनके साथ चली गई और बच्चे विदेश में हैं, तो घर में अकेला रहता हूँ। आई गॉट मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट, और यहाँ पर आई गॉट माई टॉमी। ये क्या है? सफलता है जी? क्या है सफलता? ये नहीं है। तो इसीलिए अगर हम बैलेंस लाइफ नहीं जीते तो ये भागा दौड़ी में कभी कभी हम रिश्ते पीछे छोड़ जाते हैं। तो ऐसी सफलता का भला हम क्या करेंगे? यहाँ छुपन छुपाई खेलूं मैं इतने बड़े घर के अंदर? क्या करेंगे? सो लिविंग अ बैलेंस लाइफ इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारी एम्बिशंस, हमारी ग्रीड हमको इम्बैलेंस लाइफ जीने के लिए प्रेरित करती है। ग्रीड इज एक्चुअली लाइक अ बॉटमलेस ग्लास। आपने ग्लास देखा? ग्लास के नीचे का हिस्सा निकाल दो, पूरा समुद्र में डाल दो ना तो भी वो खाली रहेगा, वो बिकॉज उसका बॉटमलेस है वो। सो ग्रीड इज वेरी मच लाइक दैट। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति बहुत ग्रीडी है, वो इम्बैलेंस लाइफ जिएगा। रीजन में उसकी डिजायर्स उसको इम्बैलेंस लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करती हैं। और समहाउ हमारा मीडिया भी इसी को प्रोपोगेट करता है, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी इसी बात को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि हमारे जो करियर सक्सेस है वो ही सब कुछ है। करियर सक्सेस भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन वो सोचे बस यही इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसके अलावा रिश्ते भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी भी इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग हैज गॉट इट्स ओन प्लेस। सो लिविंग अ बैलेंस लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस देखिए शुरू के दिन होते हैं ना किसी के, उसमें वो जीता है ऐसी इम्बैलेंस लाइफ कि मुझे कुछ कर दिखाना है, यस। लेकिन बाद में फ्रस्ट्रेट होकर उसको पता लगता है ये वर्क लाइफ बैलेंस ना अगर ये नहीं लाया आप, then you would not be happy even though you may have a lot of money. जैसे कहावत है ना, some people are so poor that all they have is just money. कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि बस एक ही चीज है उनके पास, पैसा। सर और कुछ? वाह, अद्भुत जवाब, इम्प्रेस्ड, क्या बात है। So इसलिए no doubt money is also important, but more than that health is also important. सोचिए आपके बैंक बैलेंस में पैसा हो लेकिन सुबह खिचड़ी और शाम को दलिया हो,
वाह, क्या करेंगे उस पैसे का? सिर्फ निहारेंगे, हाय मेरा पैसा, हाय रे, क्या बात है सर। क्या करेंगे अगर हेल्थ ही गई, हेल्थ गई देन एवरीथिंग इज गॉन। यस, बल्कि इस चक्कर में अपने कैरेक्टर का भी लॉस करते हैं। कैरेक्टर इज गॉन देन एक्चुअली एवरीथिंग इज गॉन। मनी इज गॉन देन समथिंग इज गॉन। हेल्थ इज गॉन देन यस ओके, देन दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज आल्सो गॉन, सो दैट्स आल्सो नॉट गुड। पर ये भी गई, चलो हेल्थ रिकवर हो जाएगी, बट इफ कैरेक्टर इज गॉन देन एवरीथिंग इज गॉन। लेकिन इस दुनिया के अंदर लोग उल्टा लेके चलते हैं। कैरेक्टर इज गॉन, नथिंग इज गॉन। मनी इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। पैसा है सब कुछ नहीं होता, इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट रियली एवरीथिंग। सो ब्रिंगिंग बैलेंस इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो ये जो परसूट्स हैं हमारे, दे आर वेरी मच लाइक मिराज। मिराज में पानी दिखता है लेकिन पानी तक आप पहुंच नहीं पाते। जैसे गधे का मालिक उसको कैसे चलाता है? गधे का मालिक चलाता है, उसके आगे ऐसे स्टिक लेता है और आगे कैरेट टांग देता है, और गधे को लगता है मैं 2 कदम चलूंगा ना फिर ये जो गाजर है मेरे मुंह में आ जाएगी, और गधा 2 कदम चलता है तो गाजर भी शिफ्ट हो जाती है। इस तरह से गधा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन गाजर मुंह में आती नहीं है। ये गाजर किस चीज की है? ये गाजर है संतुष्टि की, संतुष्टि की। पर कुछ लोग बोलते हैं संतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए, नेवर सेटल, 1+, नेवर सेटल। क्यों संतुष्ट हो? अगर जीवन में आगे बढ़ना है संतुष्ट कभी मत होइए। मोटिवेशनल स्पीकर्स, आप में से कौन कौन मानता है कि हमें संतुष्ट होना चाहिए? संतुष्ट रहना चाहिए लाइफ में? कौन मानता है नहीं, नेवर एवर, ये आग जलती रहनी चाहिए तभी तो हम कुछ कर दिखाएंगे। नेवर सेटल, नेवर बी सेटिस्फाइड। कौन कौन मानता है जी? अच्छा भाई, कुछ लोग मानते हैं, यहां पर हाथ नहीं खड़ा कर रहे होंगे, मैंने थोड़ा प्रीफेस दे दिया ना उसका। सो कहां हमें सेटल होना चाहिए, कहां सेटल नहीं होना चाहिए? लाइक चाणक्य पंडित ही सेज इन 3 places you should be satisfied. About one's spouse one should be satisfied. ये नहीं सोचते रहे अरे यार किससे ब्याह लिए हम, लॉटरी तो पड़ोसी की लगी है, अरे यार अबे यार नहीं। फॉर विद वन स्पाउस वन शुड बी सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं कि ना ये मिलना था क्या करें, ना जी ना। जो आपका स्पाउस है, आपका हस्बैंड या वाइफ है, आपका प्रारब्ध है, इसलिए ना सोचें हमने तो यार थोड़ा वेट कर लेते तो अच्छा मॉडल मिल जाता, यही मिलना था आपको, ये आपका प्रारब्ध है। अच्छा, दूसरा किस में सेटिस्फाइड होना चाहिए? अर्निंग्स को लेके वन शुड बी सेटिस्फाइड। मेहनत की ना 9 घंटा, उसके बाद ये आ गया बस सेटिस्फाइड। 2 की रोटी चल रही है, आज ये रोटी का पराठे भी चल रहे हैं, तो बढ़िया जी। तो इससे जो खाने को मिले सेटिस्फाइड, ना नखरे नहीं करने चाहिए। क्या है, दही का है, अचार का है, क्या क्या खोंगो, अब चुप है, जो मिला चुपचाप खा इसको। तो इसलिए वन शुड बी सेटिस्फाइड, जो खाने को मिले प्रभु ने दिया है इसलिए स्वीकार करें, दैट्स इट। सो अर्निंग्स को लेकर के सेटिस्फाइड, खाने को लेकर के सेटिस्फाइड, स्पाउस को लेकर के सेटिस्फाइड। तो इन 3 जगह पे वन शुड बी सेटिस्फाइड। सो 3 ऐसी जगह भी है वेयर वन शुड नॉट बी सेटिस्फाइड। तो कौन सी ऐसी जगह है जी? 1, एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने में कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। आई विश आई कुड नो मोर, आई विश आई कुड नो मोर, काश कि मैं और जान पाता और सीख पाता। हालांकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक सैचुरेशन आती है, एक कॉम्प्लेसेंसी आती है, एक संतृप्तता आती है, कहते हैं जान तो लिया अब क्या पढ़ना, क्या ज्ञान व्यान, ज्ञान उतना ही लो, ये पापी पेट हो गया ना, इतना ही ज्ञान चाहिए होता है। MBA किया, क्यों किया? पैकेज अच्छा लग जाता है, इसके अलावा कोई ज्ञान व्यान नहीं लेना होता, हो गया बस। सो बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गन है ना, पेट, और भी ऑर्गन है नहीं है? जो बोले नहीं है, हमने चरण दिखाए, ये भी ऑर्गन है, इसके लिए भी ज्ञान लेना होता है। सो स्पिरिचुअल नॉलेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पर लोग पापी पेट के सवाल के लिए ज्ञान ले लेते हैं। इसमें मुझे याद है हमारे कॉलेज के दिनों में हम बोला करते थे, समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, so we used to study so much टाटा मैकग्रा-हिल, कंप्लीट रेफरेंस, जावा, सी प्लस प्लस, इनको पढ़ते पढ़ते मर जावा। पर क्यों? काका साहब, पापी पेट का सवाल है साहब,
उसके बाद बस वो सारी किताब गई, नई सड़क, बेचा उसको, पैसे आए, उससे खाई चाउमीन। बहुत बढ़िया जी। तो लेकिन ज्ञान को लेके कभी भी तृप्त नहीं होना चाहिए। आई विश आई कुड नो मोर। सीखने की जो भावना हमेशा बना कर रखनी चाहिए। नेवर बी सेटिस्फाइड इन लर्निंग, जानना चाहिए। और दूसरा, इन चैरिटी नेवर बी सेटिस्फाइड, दान देने में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। काश की और दे पाता, काश की और दे पाता, दान देना चाहिए। और तीसरा है हरि का नाम, भगवान का नाम लेने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। काश की प्रभु का नाम और ले पाता, काश की और ले पाता, पर क्या करूं, गृहस्थी में हूं, जिम्मेदारियां हैं, इतना ही ले पाता हूं, काश की और ले पाता, काश की और ले पाता। सो ये जो 3 एवेन्यूज हैं, इनमें नेवर एवर बी सेटिस्फाइड। इन एक्वायरिंग नॉलेज नेवर बी सेटिस्फाइड। सेकेंड, इन गिविंग चैरिटी नेवर बी साटिस्फाइड। एंड थर्ड, चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड नेवर बी साटिस्फाइड। तो इसलिए सेटिस्फैक्शन की और अनसेटिस्फैक्शन की दोनों के एवेन्यूज हैं। इनको अगर हम राइटली अप्लाई करेंगे, then we can actually be happy in life. So living a balanced life is so very important. बैलेंस लाइफ जी करके हमारी हेल्थ अच्छी होती है, बैलेंस लाइफ जी करके हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, बैलेंस लाइफ जी करके हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। इन अ वे वी लिव अ वेरी वंडरफुल एंड लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ लाइफ। कौन कौन चाहता है कि मरे तो आखिरी सांस सुकून की हो? अच्छा, कुछ लोग जाते नहीं ब्रो, हम तो तड़प तड़प के मरना चाहते हैं, ऐसे मरे चीखें निकल जाए हमारी मरते वक्त, क्या बात है। हम सब चाहते हैं ना जी संतुष्टि, आखिरी सांस हो बड़ी चैन की हो। तो उसकी पहले की सांसों में कुछ ऐसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आखिरी सांस सुकून की हो। तो उसको बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपने कैसी इन्वेस्टमेंट्स की हैं मरने से पहले, उस पर डिपेंड करेगा कि आखिरी सांस सुकून की होगी या रोते पिटते होने वाली है। So we should know what kind of investment we have to do. But yes, all things are required. जैसे बैलेंस लाइफ को लेके एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ऑफ द ट्री। ट्री में क्राउन भी होता है, ट्री में स्टेम भी होती है, और ट्री में रूट्स भी होती हैं। पर दिखता हमें क्या है? उसका क्राउन, उसमें कितने फल लगे, वाओ नाइस। पर क्राउन किस पे ठहरा हुआ है? स्टेम पे। और पूरे ट्री को लेके नरिशमेंट कहां से मिलती है? रूट से। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए? रूट्स पे। जब अपना हाथ लीजिए इस प्रकार से, जिसको भगवान ने हाथ दिया है, हाँ, अब ऐसे बोलिए, जिनके रूट्स अच्छे होते हैं, ऐसे करिए हाथ हिलाइए, जिनको भगवान ने हाथ दिया है, हाँ, जिनके रूट्स अच्छे होते हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं। हाँ, जिनके रूट्स अच्छे होते हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं। बोलो तारा तारा। तो जिनके रूट्स अच्छे होंगे, अगर रूट ही बेकार हो तो क्राउन कहां ठहरने वाला है जी? तुम्हारी रूट क्या है भला? आवर रूट इज आवर स्पिरिचुअल वेलबींग, हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग, दैट्स आवर रूट्स। अब रूट्स दिखती नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रूट्स। तो इसलिए रूट्स पे कार्य करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, विच इज द स्टेम। स्टेम स्टैंड्स फॉर आवर इमोशनल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। यूजुअली लोग स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे 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 बैठे, गाड़ी में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे, कॉन्क्लेव में बैठे बैठे, घर जाके लेटे लेटे। वाह, इतना हेल्दी लाइफस्टाइल। सो इसीलिए फिजिकल वेलबींग के लिए आप क्या खाते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारी बॉडी हम जानते हैं पंचभूत हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, 5 एलिमेंट्स। सो अच्छी हेल्थ के लिए हमें 5 एलिमेंट खाने चाहिए। अर्थ एलिमेंट में क्या आता है? राजमा, चावल, छोले भटूरे, कुलचा भटूरा, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, अर्थ एलिमेंट खाना चाहिए। अरे बिल्कुल भर भर के खाते हैं हम, वेरी नाइस। अर्थ, वाटर, पानी पीना चाहिए। शहरी लोग पानी नहीं पीते, प्यास ही नहीं लगती जी। तो फिर आपका लिक्विड कैसे आता है? ये चाय, कॉफी, वेरी नाइस। But actually we should also drink water. और पानी भी कैसे पीना चाहिए? We should actually munch into water. जैसे ना बंगाली लोग बोलते हैं, तुम्हें जल खाओगे, तुम्हें जल खाओगे? अरे बंगाली लोग पागल हैं यार, जल भी कोई खाता है? जल तो पीते हैं। नहीं, बंगाली लोग समझदार हैं, जल को एक्चुअली खाना चाहिए। We should munch into water. वो एब्जॉर्ब होगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह वैसे ही नहीं होगी आपकी। क्लियर? पानी लोग कम पीते हैं, फिर कहते हैं अरे क्या करें जी, सीमेंट बन गया, फिर इस बगोल, ये वो,
अरे भाई पानी पियो। वाटर, अर्थ, वाटर, फायर, आग भी खानी चाहिए। कैसे खाएंगे आग? आधा ग्लास पेट्रोल, माचिस की तीली, ऐसा नहीं करना है आपको। फायर एलिमेंट आता है हमारे पास सनलाइट से, सूर्य से, और दूसरा आता है फ्रूट से। सनलाइट हम लेते नहीं क्योंकि हम अंदर अंदर, गाड़ी में अंदर, घर में अंदर, ऑफिस में अंदर, अंदर अंदर। सूर्य से कह रहे होते हैं एक्सक्यूज मी, मेरा आशीर्वाद, हमें चाहिए नहीं। फायर एलिमेंट, फ्रूट्स, फल भी खाने चाहिए, उससे भी फायर एलिमेंट आता है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, हवा भी लेनी चाहिए। सुबह की हवा, प्राणायाम करिए थोड़ा, उससे बॉडी में एयर फ्लो बढ़िया होगा आपका, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। एयर एंड ईथर, आकाश भी खाना चाहिए। आकाश कैसे खाएंगे? छत पे जाइए, ऐसे घूमिए, ऐसे आकाश खाएंगे आप। ऐसा नहीं करना है। जब हम व्रत रखते हैं उस दिन हम आकाश खाते हैं। पर इंडिया में लोगों का हाल बढ़िया है, जिस दिन व्रत होता है ना उसमें सबसे ज्यादा खाते हैं लोग। व्रत के एक दिन पहले, कल व्रत है, आज खा लो, और उस दिन ढगाढग खाएंगे। और जिस दिन व्रत होता है कहते बस आज यही है, ये वर्तौल, ये कुट्टू के पकोड़े और उबली मूंगफलियां और सामक राइस, बस यही है, खा लो खा लो। उसके अगले दिन, कल व्रत था, आज खा लो। व्रत बेचारा जिंदा होता है ना, कहीं से ऊपर से कूद के आत्महत्या कर गया होता है। कहते यार कलयुग वाले बहुत बेइज्जती मारते हैं हमारी भाई। पर एक्चुअली व्रत के समय हमें कम से कम खाना चाहिए। लाइक आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा जमाना है कि शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाना, सुबह के 9 बजे से पहले कुछ नहीं खाना, 15 घंटे की फास्टिंग, वेरी गुड फॉर बॉडी, बॉडी डिटॉक्स होती है। तो हमें 5 एलिमेंट खाने चाहिए, बैलेंसिंग ऑल द 5 एलिमेंट्स फॉर गुड हेल्थ। और जैसे जैसे आप उम्र में आगे बढ़े, जैसे मेरे जैसे लोग नाउ हु आर इन देयर 40s, तो 40s में अगर आप आ चुके मेरी तरह 45, 46, 47 हो चुके मेरे जैसे, तो फिर आपको अर्थ एलिमेंट थोड़ा कम कर देना चाहिए, बाकी 4 एलिमेंट बढ़ा देने चाहिए। पर जो लोग पृथ्वी तत्व खाते रहते, कहते क्यों, ये क्यों कम करें हम? तो पृथ्वी तत्व खा खा के पृथ्वी तत्व उनका निगल ही आता है। उस पे चाय की केतली, नाइस। तो इसीलिए होता है बिकॉज वी डू नॉट बैलेंस। तो इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़े, वी शुड टेक दी सटल एलिमेंट्स मोर एंड ग्रॉस एलिमेंट। जीरो नहीं करना, माना है वो भी माना है, ऐसा नहीं अर्थ एलिमेंट जीरो कर देंगे हम, ऐसा नहीं। सो बैलेंसिंग इन टर्म्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, हमें अपनी बातों को एक्सप्रेस भी करना चाहिए, सप्रेस नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोगों की लाइफ में घुटन इसलिए भी है बिकॉज दे डोंट रियली एक्सप्रेस देमसेल्व्स नाइसली इन अ सात्विक वे। तो इसलिए लाइफ में फ्रेंड्स का होना भी जरूरी है। एक कहावत है ना, दिल जो खोला होता यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। क्योंकि ये लाइफ में कोई यार था ही नहीं हमारा, तो दिल कभी खोला ही नहीं, अंदर कुड़ते रहे, वही बीपी शुगर हाई हो गया जी। फिर गए पतंजलि, यार डिटॉक्स कर दो भैया, हमने कोलेस्ट्रॉल बड़ा इकट्ठा किया है, माफिया नहीं दी हमने किसी को, रोष रखे यहाँ पर, आक्रोश रखे हमने, ग्रजेस, लावा, अकड़, ये सब इकट्ठी की हुई है, उसी की वजह से हेल्थ खराब होती है। तो जब जरूरत पड़े तो माफी मांगनी भी चाहिए, और जब कोई माफी मांग रहा हो तो नहीं बोलना चाहिए चल नटंकी बाज, माफ कर देना चाहिए यार। कब तक ये लावा लेके घूमते रहेंगे हम लोग? तो इसलिए उसकी वजह से भी हेल्थ खराब होती है, हमारे रिश्ते खराब होते हैं। सो नीदर वी शुड बी विक्टिम ऑफ एक्सप्लोसिव एंगर नॉर इम्प्लोसिव एंगर। दोनों ही खराब हैं हमारे लिए, हमारी मन की शांति के लिए भी और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही एक और जो पॉइंट है विच वॉज गिवन टू मी वाज अबाउट हाउ टू डील विद इनसिक्योरिटीज। पता नहीं कब कल क्या हो जाए, कल हो ना हो, पता नहीं क्या ही होगा। सो देयर इज ऑलवेज सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। पर इस मामले में देखो, पशु जो है ना वो हमसे ज्यादा समझदार है। कोई भी जानवर सोचता नहीं है मेरा आज शाम का खाना कैसे होगा। होता है, हाथी रोज 50 किलो खाता है, उसकी पत्नी भी 50 किलो खाती है, इक्वल राइट्स, बराबर, हमें समान अधिकार है, मैं 50 किलो खाऊंगी तो बहन तू भी खा ले। और बच्चे 25 किलो खा लेते हैं, 4 बच्चे हैं, तो कितना हो गया इनका हर रोज का खर्चा? 200 किलो। तो हाथी सोचता है मेरे को नारसी मुंजी से MBA करना पड़ेगा, तभी तो फिर मेरा पैकेज लगेगा, तभी तो मेरा परिवार रोज 200 किलो खा पाएगा। सोचता है वो? नहीं।
पशुओं के लिए भी भगवान ने व्यवस्था की हुई है। चींटियां हैं, वो अपने अपना जीपीएस लगा कर पहुंच जाती हैं। कोई चींटी नहीं थी स्टारवेशन से मरी पड़ी है बेचारी, ओए होए होए होए। तो हाथी को मन भर देता है, चींटी को कण भर देता है, वो दया निधि सबकी सुधि लेता है। तो पालने वाला कौन? अब जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूं, ऐसे देखो मैं तो बेरोजगार आदमी हूं, मेरी को नौकरी तो है नहीं, मैं तो रिजाइन मार दिया, करियर मैंने खराब कर लिया अपना। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अब तो हम बेरोजगार आदमी, अब तो नो सैलरी, नो बैंक अकाउंट, कुछ नहीं अब तो मुझे कौन पाल रहा है? फिर मैं तो कमाता नहीं हूं, फिर मैं कैसे पढ़ रहा हूं? यस, सबको पालने वाला एक्चुअली भगवान ही है। जैसे जब आया था ना ये रिसेशन आया था 2008 में, दुनिया में 5 करोड़ जॉब चली गई थी। तो क्या 5 करोड़ परिवार मर गए? जॉब नहीं तो फिर मर गए? नहीं, जी रहे हो। कैसे हुआ? जो भी हुआ, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए पहुंच गया, कुछ नया बिजनेस शुरू हो गया, व्हाटएवर। पर लेकिन अब होता है, कैसे होता है वो हमारी बुद्धि के परे है, लेकिन होता है। आप देखो, जो दिल्ली में रहने वाला 10,000 रुपये कमाता है जो हर महीने ना, उसका परिवार भी चल रहा है। और जो लाख रुपए कमाता है उसका परिवार भी चल रहा है। और 10 लाख कमाता है उसका परिवार भी चल रहा है। बच्चे पढ़ भी जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, हो जाता है। कैसे होता है? बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन होता है। पालने वाला कौन? भगवान। ये विश्वास जब होगा कि भगवान है, तो फिर हमें ये इनसिक्योरिटीज नहीं सताएंगी। गॉड टेक्स केयर ऑफ एवरीवन्स नीड्स, चाहे वो एनिमल हो, इवन एथियस्ट, इवन नास्तिक को पालने वाला कौन? भगवान। जिसको नहीं मानता हूं, नहीं मानता भगवान को, क्या कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है, तू खा थोड़ा पेड़ा है। तो प्रभु तो नास्तिक को भी खिलाते हैं। जैसे एक समय देयर वाज वन लेडी, शी वाज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, और एक नास्तिक आया, सेठ जी आया, कहते तू बड़ा भांति है भगवान को, कहाँ है तेरा भगवान? कहते भगवान है, क्यों नहीं है, प्रभु है। कहते अच्छा, कहते और क्या, नहीं तो मेरे को पालने वाला है वो। कहते अच्छा, तेरे को पालने वाला भगवान है? ठीक है, ओके। उसने क्या किया, अपने नौकर को भेजा, जा वो जो है ना औरत, उसको बूढ़ी अम्मा, उसको जाके खाना खिला। वो जाता था, उसको खिलाता था। 1 महीने खिलाया उसने। 1 महीने बाद ही सेठ जी आया उस औरत के पास, कहते बता तेरे को पिछले 1 महीने किसने खिलाया? कहते भगवान ने, मेरे को पालने वाले भगवान है। क्या? अच्छा ठीक है, तो मैं तो बताता हूँ। कहते रामू इधर आ, ये खिलाया तेरे को 1 महीने, राइट? ये मेरा नौकर है, इसको मैं देता था कि जा तू उसको खिला, तो तेरे को 1 महीना मैंने खिलाया। समझी? ये सुनकर के वो जो लेडी थी उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या धन्य है मेरे प्रभु, मेरे को एक नास्तिक के हाथों भी पिछले 1 महीने पलवा दिया भगवान ने। अरे वाह मेरे प्रभु, जय हो जय हो। तो इसीलिए इनसिक्योरिटीज इसलिए आती हैं। हम अपना खेल पूरा खेलेंगे, इन द सेंस, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क, लर्निंग, ट्रेनिंग, इंस्पिरेशन, ये सब हम करेंगे, डन। उसके बावजूद बाकी खेल वाला कौन खेलेगा? बाकी खेल तो भगवान ही खेलते हैं, दिखता नहीं है पर भगवान ही खेलते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में ना, जब पांडव गए बर्बरीक के पास, क्योंकि बर्बरीक को बड़ी इच्छा थी कि मैं पार्टिसिपेट तो नहीं कर पा रहा महाभारत में, बट लेट मी वॉच महाभारत, द ग्रेट वॉर। तो सब पहुंचे, तो बर्बरीक बताइए, हु गेट्स द मैन ऑफ द मैच, हु गेट्स मैन ऑफ द सीरीज महाभारत में? हु वाज द बेस्ट वॉरियर, द बेस्ट आर्चर, द बेस्ट स्पोर्ट्समैन, हु वाज द वन? तो बर्बरीक ने कहा मैं तो यही देखा कि सब तलवार चला रहे थे, कोई गदा चला रहा था, कोई भाला चला रहा था, पर एक्चुअली सबको मार रहा था सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र वाज किलिंग एवरीवन। पर उसमें लगे हुए थे सब अपना अपना काम, मैंने मार दिया, फ्लैशली। कृष्णा सुदर्शन चक्र वाज टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। महाभारत में एक और स्टोरी भी आती है महाभारत में, जो उडुपी के राजा थे, ही डिड नॉट टेक एनी साइड, ना तो पांडवों की साइड ना कौरवों की साइड, कि हम कुकिंग करेंगे बस, क्योंकि इतने सारे सैनिक हैं जी, शाम को सब आएंगे थके आ रहे, लाओ जी खाना कहाँ है, पिज़्ज़ा कहाँ है, डोसा, तो कुकिंग भी तो कोई करेगा। लेकिन इसमें बड़ा चैलेंज ये है कि ये नहीं पता शाम को कितने वापस आएंगे। भाई नंबर बताओ तो कुकिंग उस हिसाब से होगी ना, इतने लोग आने वाले, मोटा मोटा कुछ आइडिया तो हो। पर यहाँ तो कितने वापस आएंगे पता नहीं, ज़्यादा बना दिया वेस्ट हो जाएगा। सो ही वुड डू वेरी सिंपल टास्क। वो कुछ जामुन लेके जाते थे भगवान श्री कृष्ण के पास, तो भगवान श्री कृष्ण जामुन खाते थे।
तो जितने जामुन के बीज होते थे मल्टीप्लाई बाय 1000, ये कल निपटने वाले हैं, तो इतना कल कम बनाना है। इन दिस वे ही यूज्ड टू गेट द काउंट कि कल कितने लोगों के लिए प्रसाद बनना है, खाना बनना है। तो इसीलिए हमें विश्वास होना चाहिए दैट वी शुड डू आवर बेस्ट एंड देन कृष्णा टेक्स केयर ऑफ द रेस्ट। अगर आप इस भाव के साथ चलेंगे ना, सो देन यू विल नॉट हैव एनी एंजाइटी, हमारा क्या होगा, कल का क्या होगा। अब तक कैसे चला है? चला है ना अभी तक, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमें देन वेयर वी शुड रियली इन्वेस्ट, जहां जो हमारा स्पिरिचुअल कोशेंट है ना, उस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड इन दिस वे वी वुड लिव अ वेरी वेरी बैलेंस्ड लाइफ। आप देखिए किसने मैस्लोज नीड्स हिरार्की बड़ी हुई है, मैस्लोज नीड्स हिरार्की। हो सकता है पढ़ी हो लेकिन हम भूल गए हो, क्योंकि अब टाइम बीत जाता है तो भूल जाते हैं। हमारी नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं, मेंटल नीड्स हैं, इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, इगोइस्टिक नीड्स हैं। सबसे ऊपर कौन सी नीड है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी की नीड। स्पिरिचुअलिटी हमारी नीड है, ये हमारी आवश्यकता है। ऐसे नहीं हम भक्ति करते हैं तो भगवान के पेट में गुदगुदी होती है। हमने भक्ति किया, भगवान बोले एक बार फिर से करो ऐसा क्या ना। लाभ किसका होता है? हमारा ही होता है। सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट आफ्टर रिटायरमेंट बिजनेस के बूढ़े हो जाएं, बच्चे ब्याह ले, किस्तें चुका ले, फिर जाएंगे मंदिर, जाएंगे घंटा वंटा पीटेंगे, आ गया प्रभु तेरे दरबार में, ऐसा क्या ना जी ना। स्पिरिचुअलिटी हमारी नीड है ये। एक समय ऐसा हुआ, एक पिताजी थे, उनके वो रिटायर हुए, नास्तिक थे, इतने को रिलीजियस नहीं थे, ही वाज वेरी मटेरियलिस्टिक। 3 बेटे थे उनके, बेटों ने कहा पिताजी को कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहिए। सो एक बेटे ने उनको गिफ्ट की लीमोजीन गाड़ी, ये लंबी गाड़ी, बहुत बढ़िया जी, क्या डैड दिस फॉर यू डैड, ओके। दूसरे बेटे ने दिया उनको न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 50 कमरे का घर, क्या न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 50 कमरे का घर, वाह क्या बात है, डैड फॉर यू डैड। तीसरे बेटे सोचा यार पिताजी ने लाइफ लॉन्ग इतने मटेरियलिस्टिक रहे हैं, कुछ ढंग का काम किया इन्होंने, भगवान के बारे में नेवर एनी इंक्वायरी, नो एक्टिविटी, कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे इनकी स्पिरिचुअलिटी में कुछ इन्वेस्टमेंट हो। तो साधु संत महात्माओं की मेहनत से उन्होंने एक तोता तैयार किया, और इस तोते को सारी भगवद गीता याद कराई गई, एक एक श्लोक याद किया उसका अनुवाद के साथ, कि आप श्लोक का नंबर बोलिए और तोता श्लोक सुनाएगा आपको। तोते चैप्टर 18 वर्स नंबर 66, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब प्रकार के संसारी धर्मों को त्याग कर एकलौती मेरी शरण में आओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तोता तैयार, डैड दिस इज फॉर यू डैड, नाइस। सो एक हफ्ते बाद पिताजी ने तीनों बेटों को बुलाया। पहले वाले बोला, कहते तूने क्या गाड़ी दी है? लीमोजीन गाड़ी, इतनी लंबी गाड़ी, दिल्ली की सड़कें, गाड़ी फंस जाती है वहां पर, कितनी बार आरी से कटवा करके वेल्डिंग करा चुका हूं मैं इसकी, बकवास गिफ्ट। दूसरे बेटे को बोला, तूने क्या दिया? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी 50 कमरे का घर, मेरी वाइफ 49वें कमरे में होती है, मैं छुपन छुपाई खेलूं इतने बड़े घर में? मुझको 48 बार बोलना पड़ता है, अजी सुनती हो, अजी सुनती हो, अजी सुनती हो, तब जाके 49वें कमरे में मिलती है वो। अरे हाँ जी बोलो जी, क्या स्यापा मचा के रखा है। कहते हमारे घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है, और ये क्या गिफ्ट है? ये 50 कमरे का घर, वाहियात गिफ्ट। तीसरे बेटे को लगा यार पिताजी को ना किसी का भी गिफ्ट पसंद नहीं आया। अरे यार, पिताजी बोले लेकिन तेरा गिफ्ट वो तोता, दी बेस्ट, सो टेस्टी, खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया वो उसको। जिसने जीवन भर टंगड़ी तोड़ी है वो उससे भगवद गीता सुनने वाला है, उसका बारबीक्यू करके वो खा गया उसको वो। सो पॉइंट इज दैट हमारी जो यंग एज की हैबिट्स हैं वही आगे जाके रेप्लिकेट होती है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में ऐसा नहीं है कोई घंटा बजेगा एंड ऑल ऑफ अ सडन यू विल बिकम स्पिरिचुअल ना। सो दैट्स व्हाई वी शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी नाउ। सो फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, इमोशनल हेल्थ भी जरूरी है, सोशल हेल्थ भी जरूरी है, पर इन सबके साथ हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ भी जरूरी है। अगर इसका हम ध्यान नहीं रखेंगे ना, इवन दो यू मे बी सक्सेसफुल येट यू विल फील हॉलोनेस,
यार सब कुछ तो है यार, पर कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? फिर उस मिसिंग को भरने के लिए लोग फिर फाफा फूफू करते हैं, या चलो भाई आओ स्मोकिंग जोन में चलें। कॉर्पोरेट में देखा ना, देयर इज अ स्मोकिंग जोन, ये लोग वहां पर, और क्या चला चोपड़ा। ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो खोखलापन है अंदर, और खोखलापन जो है स्पिरिचुअलिटी से ही भरेगा। तो इसीलिए बैलेंस लाइफ अगर हम जिएंगे, हैविंग फेथ इन द लॉर्ड दैट यस ही इज द मेंटेनर ऑफ एवरीवन, ये विश्वास रखेंगे, देन व्हाट इनसिक्योरिटी? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इनसिक्योरिटी। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही लॉस्ट हिज जॉब इन कोविड। अब जॉब चली गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब क्या करें? कहते और तो कुछ आता नहीं, काफ़ी जगह अप्लाई किया, कोई ऑफर का रिप्लाई भी नहीं आया। तो मुझे और क्या आता है? मुझको राजमा चावल बनाने आते हैं। उसने राजमा चावल बना करके स्कूटर पे जा करके, ये जो द्वारका वाला एरिया, वहाँ पर उसने देना शुरू किया। लोगों ने आकर के लेना शुरू किया। इट वॉज वेरी टेस्टी। बढ़ते 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 इतना फेमस हो गया वो कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही वाज अर्निंग 1.5 लाख रुपीस एवरी मंथ। करंटली इज अर्निंग 5 लाख रुपीस एवरी मंथ। पर एक टाइम था, अरे यार नौकरी गई, अब क्या होगा? होगा, कुछ ना कुछ होगा, प्रयास करना चाहिए, like that. So in this way, when we remain very much balanced in our life and have faith in the Lord, then we can be happy. And when we are happy, what we will give to others? Happiness. अगर हम खुश हैं तो हमारे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। अगर हम ही दुखियारी आत्मा हैं, हम आसपास के लोगों का क्या हाल मचाएंगे? जैसे कॉर्पोरेट में कहते हैं, the shit flows from the top. अगर ऊपर चेयरपर्सन अगर बैठा है ना, जो कि दुखियारी आत्मा है, पूरे इंस्टीट्यूशन में दुख मचा देगा। वो अपने के नीचे वालों को स्क्रू करेगा, वो अपने नीचे वाले के अपने नीचे, अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन इज स्क्रूड। व्हाई? बिकॉज पर्सन ऑन द टॉप, वो बेचारा दुखियारी आत्मा है, और वहां एक सुखियारी आत्मा बैठी हो तुम, सो दैट एवरीवन वुड बी हैप्पी, राइट? तो इसीलिए बहुत जरूरी है, जिस तरह शिट फ्लोज फ्रॉम द टॉप, सो नेक्टर फ्लोज ऑल्सो फ्रॉम द टॉप। तो अगर आप खुश हैं तो आप खुशियां बांटेंगे, अगर आप दुखियारी आत्मा हैं तो फिर दुख बांटेंगे। तो इसलिए सुख होने का, सुखी होने का सूत्र ये है, लिविंग अ बैलेंस लाइफ। हर चीज का अपना एक समय होता है। कोई नहीं काम करना है 12-12, 15-15 घंटे, 7 दिन, ना ना ना। गधे की योनि अलग होती है, मनुष्य योनि अलग होती है। वी शुड नॉट मिक्स द टू। मनुष्य जीवन मतलब 8-9 घंटे अच्छे से काम करेंगे, बाकी टाइम फैमिली के लिए भी है, हेल्थ के लिए भी है, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी है। And living a balanced life will actually keep us happy. So thank you very much. हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पर आया हूँ वेलनेस कॉन्क्लेव में, विच इज फ्रॉम केयर नीडी फाउंडेशन, और यहाँ पर अंकित जी हैं जो कि सेवाओं को अंकित कर रहे हैं बार बार लगातार निस्वार्थ भाव से। मुझको यहाँ पर कॉन्क्लेव में आके बहुत अच्छा लगा, और यहाँ मैं देखा बहुत कल्चर लोग हैं, निस्वार्थ भाव से लोग यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे नीडी लोग हैं जो कि जिनको आवश्यकता है एक सहारे की, और इस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो उस दिशा में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं अंकित जी। आई वाज रियली privileged to be part of this wonderful conclave. May Lord Krishna keep blessing all of them. Hare Krishna. Thank you, bro. Thank you. धन्यवाद जी।